हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी और संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम। तो बच्चा की जैसा कि लास्ट वीडियो तक हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस कर चुके हैं। रेजोनेंस के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया, कैसे रेजोनेंस होता है, क्या रेजोनेंस इफेक्ट होगा, कैसे उसके टाइप होंगे और क्या उसकी एप्लीकेशन होगी। मेरे बच्चा पार्टी आज उसी कड़ी में आगे चलते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये बच्चों है रेजोनेंस जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल सिंपल है। मैक्सिमम 10 मिनट में आप इसको कर लोगे, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम इसी वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। मेरे बच्चा पार्टी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर बच्चों वहां से आपने रेजोनेंस की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वहां से देख लीजिए। बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और आइए जुड़ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो बच्चों लिख रखा है इतना ही है, इसके अलावा एक थोड़ी सी चीज और लिखनी है, वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे रेजोनेंस में हमने प्लस आर माइनस आर यानी कि आर एक सिंबल बनाया था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए अगर मैं सिंबल की बात करूंगा तो सिंबल क्या होगा हमारा, ई होगा। रेजोनेंस इफेक्ट में आर सिंबल था हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में सिंबल ई होगा। वहां पर भी कर्ड एरो होती थी, यहां पर भी कर्ड एरो होगी, तो ये चीज दोनों में सेम आई। वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा, वो हम देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ये बता तो इसकी हेड होती है ना, अब एरो तो हमने बना ली, तो बच्चा ये तो इसकी टेल होगी इस तरफ वाली, तो ये इसका हेड होगा, है ना, यही बात है ना। हेड हमें क्या दिखाता है कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरफ एरो का हेड होगा वो हमें क्या बताएगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो मेरे बच्चा पार्टी हमने 3 पॉइंट अभी तक किए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का सिंबल ई होगा, कर्ड एरो होगी, एरो में एक टेल होगा और एक हेड होगा, और हेड हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है। उसके अलावा बच्चों पार्टी अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी। यही है बच्चों जो कुछ है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई तो आप इसको आसानी से कर लोगे। तो बच्चा पार्टी एक बार आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए बच्चा पार्टी, लिख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। तो ये बच्चा पार्टी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। देखिए अब तो मैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके नीचे अंडरलाइन करूंगा ताकि आप उनको अच्छे से समझ सके, ठीक है। देखिए पहला वर्ड आया है द कंप्लीट एंड इंस्टेंटेनियस। कंप्लीट मतलब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम जाएगा, ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन अब जाएगा आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं जाता। इलेक्ट्रॉन या तो हमेशा पेयर में जाएगा या एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी को कंप्लीट और इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर होता है इसका। अब ये देखिए जो शेयर्ड पेयर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। अब पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों किसका होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड का। दोबारा समझ लीजिए, कंप्लीट एंड इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर किसका होगा, जो शेयर्ड पेयर होगा पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। पाई इलेक्ट्रॉन किसके होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड के। अब यहां पर लोन पेयर की बात नहीं हो रही है, रेजोनेंस में हम लोन पेयर की बात कर रहे थे, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की बात की है, और वो भी स्पेशली मल्टीपल बॉन्ड के लिए। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन टू ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। वहां की जैसे देखिए मैं लिखा भी है, कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन टू डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की बात है, ना कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो लोन पेयर की बात करेगा तो आप जाओगे रेजोनेंस में, अगर वो बात करेगा पाई इलेक्ट्रॉन की तो आप बात करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम होगा। पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा,
जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिवली बॉन्डेड एटम होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस होगी। इसकी प्रेजेंस होगी बच्चा पार्टी अटैकिंग रिएजेंट की। अगर अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अगर आप अटैकिंग रिएजेंट को यहां से हटा दोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर अटैकिंग रिएजेंट है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट आप हटा देते हो, रिमूव कर देते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। मेरे बच्चा मान लीजिए, इसको नोट कर दीजिए। मेरे बच्चा मान लीजिए, इसको दोबारा बता देता हूं। कंप्लीट एंड इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर है शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर का मतलब है जो पहले ही दो एटम के बीच में शेयर है। अब दो एटम में तो मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं होगी, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की बात होगी। ये दिमाग में रखना, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की बात होगी, वो भी मल्टीपल बॉन्ड के। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं। अभी जाएंगे किसकी तरफ, उसी एटम में, उसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी एग्जांपल करेंगे, वहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये थी मेरे बच्चा पार्टी डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। ठीक है, एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट का क्या मतलब है, अगर आप अटैकिंग रिएजेंट को हटा देते हो तो पहले वाली पोजीशन दोबारा आ जाएगी मेरे बच्चा पार्टी। तो हमारा इफेक्ट कैसा होगा, ये टेम्परेरी इफेक्ट होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी अब हम बात करेंगे कैसे प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट इसके होते हैं। सॉरी बच्चों, और बच्चों सेगमेंट हमारा 2 ही बचता है जो हमारे बोर्ड पे अभी बाकी है, इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, लेकिन ये अटैक करेगा कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचेगा। देखिए, न्यूक्लियोफाइल एक अटैकिंग रिएजेंट है, जो मैंने यहाँ पे बात की थी, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस होगी। अब इस मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। यानी कि जो दो ये मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, एक एटम इस तरफ होगा, एक एटम इस तरफ होगा। ठीक है, तो इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन हमारे जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करूंगा तो हमारा ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखना यहाँ पे क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 बच्चा नॉन पेयर हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब खुद सोचिए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसके ऊपर जाएगा, सोचिए मेरे बच्चा पार्टी। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से भी है ना, तो बॉन्ड था, शेड था किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिए, तो कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो मेरे बच्चा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बच्चा न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए बोला गया कि अटैकिंग एजेंट को आप हटा दो, दोबारा से पहले वाली कंडीशन हो जाएगी। अब बच्चा बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के इफेक्ट देखिए आप कैसे होगा। दोनों कार्बन है, अब जब दोनों कार्बन है तो कंडीशन हमारी क्या होती है, किसी एक को हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लेते हैं। अगर मैंने इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा मेरे बच्चा पार्टी, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये लीजिए, अब इस कार्बन पर तो आया पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो ई कहां पर जाएगा, इसी कार्बन के ऊपर जाएगा। तो ये थे मेरे बच्चा पार्टी समझने का तरीका कि कैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के दोनों अटैक करते हैं, एक अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करते हैं जब डबल बॉन्ड वाला हमारा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो हमारे बच्चा पार्टी न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ये था इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है। अब बच्चा पार्टी हमारा लास्ट सेगमेंट बचता है, इसके 2 टाइप है, वही प्लस ई होगा और माइनस ई होगा। प्लस ई और माइनस ई में सिर्फ एक ही 2 वर्ड का फर्क है, वो मैं आपको बताता हूं। पहले हम प्लस ई करते हैं, उसके बाद बात करेंगे माइनस ई की। ठीक है, प्लस ई इफेक्ट क्या हुआ, अब देखना ध्यान से। ट्रांसफर है बच्चा पाई इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। टेक प्लेस टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट, बच्चा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। जब ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड द
अटैकिंग रिएजेंट, अब देखना अटैकिंग रिएजेंट की तरफ है ना, H पॉजिटिव अटैक करने वाला है। H पॉजिटिव ऐसा है इलेक्ट्रोफाइल, अब ध्यान से देखना सॉरी बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिए, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, तो ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यही होगा ना। अब खुद ही सोचिए H को देखिए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिए और ये हाइड्रोजन भी ना इसी की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये चीज दोबारा सुनो, ट्रांसफर हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर का, ठीक है, ये ट्रांसफर हुआ इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब आगे वाली चीज ध्यान से सुनना, टुवर्ड द अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर, जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, अटैकिंग रिएजेंट उसी एटम के ऊपर जाकर ऐड होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी एटम के ऊपर जाके अटैकिंग रिएजेंट ऐड होगा, वो होगा हमारा प्लस ई इफेक्ट, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, इसको नोट कर लीजिए। माइनस ई भी बच्चों तैयार कर लेते थे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाइए बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं माइनस ई इफेक्ट की, और ये बच्चा पॉलिसी मैंने अभी आपको बताया, फिर मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा आज की, ठीक है। अब देखिए माइनस ई में क्या होगा, यहां पर ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का, मैंने कहा था एक ही वर्ड का फर्क है, यहाँ पर टुवर्ड था मेरे बच्चा पार्टी, और यहाँ पर हमारा वर्ड कौन सा आएगा, अब ये आएगा फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, जब ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का अवे फ्रॉम दी अटैकिंग रिएजेंट। अब देखना अवे फ्रॉम दी, अब इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, जो समझा है वही बताऊंगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, कैसे माइनस ई बना, कैसे प्लस ई बना, सब क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया, सीएन पे सबको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो देखिए क्या होगा, ये कार्बन ऐसे है, ऑक्सीजन ऐसे है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। लोन पे बच्चों बना दो, ये लोग पहले दो थे अब तीन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस कार्बन पर चार्ज आया पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को कौन ले लेगा, सीएन ले लेगा। इतनी बात आई समझ में। अब मैं प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट को दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्लस ई में तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। माइनस ई में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अटैक होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, अगर उसके ऊपर मेरे बच्चा पार्टी पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इफेक्ट होगा प्लस ई, और अटैक होने के बाद स्ट्रक्चर पर रहता है नेगेटिव चार्ज तो हमारा टाइप होगा माइनस ई। दोबारा बता रहा हूं, देखिए कार्बन टू कार्बन डबल मल्टीपल बॉन्ड है बीच में, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड गए, अब देखो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर गए तो इसी कार्बन पर अटैक होना चाहिए, अगर इसी कार्बन पर अटैक होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन गए तो हमारा प्लस ई इफेक्ट होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो याद रखिए, चलो इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव भी आएगा, तो इस पर कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज बचा तो इफेक्ट होगा प्लस ई। अब बात करता हूं माइनस ई की, वहां पर अवे लिखा है ना, अवे में समझो क्या हुआ, लोन पेयर इसके ऊपर गया लेकिन अटैक दूसरे कार्बन पर होगा, दूसरे एटम पर होगा, कार्बन है यहाँ पर हमने कार्बन बोल दिया, बाकी एटम भी बोलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया और अटैक हुआ दूसरे एटम के ऊपर, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, तो ये माइनस ए इफेक्ट आ जाएगा। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और माइनस और प्लस, इसके टाइप बताइए। तो मेरे बच्चा पार्टी पूरी की पूरी वीडियो आपकी एग्जाम में ऐसी कैसे आपको लिख के आनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे दो ही इफेक्ट बचते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बचता है और हाइपर कंजुगेशन बचता है। आने वाली 7-8 वीडियो में हम उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए, कम टाइम में ज्यादा चीज आप समझ सको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है।
इसका सिग्निफिकेंस सुन लीजिए कहाँ पर काम आता है। रेजोनेंस हमने पढ़ा स्ट्रक्चर में, स्टेबिलिटी में काम आया, एप्लीकेशन पार्ट था उसका, ठीक है। इसका कुछ ऐसा एप्लीकेशन पार्ट खास है नहीं। ये काम आता है जहां पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमारे होते हैं और वहां पर जब हमें मैकेनिज्म बनाना कि माइनस ई इफेक्ट ऑपरेट होगा प्लस ई इफेक्ट ऑपरेट होगा, या इंडक्टिव में जाएंगे तो माइनस आई होगा प्लस आई इफेक्ट होगा, तो कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होगा वो चीजें हमें पता चलेगी मैकेनिज्म में, जो हमें नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है और सेकंड के अंदर अभी हमें नहीं पढ़ना है। फर्स्ट में डबल बॉन्ड का हमारे लिए कोई काम नहीं है। मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया कि एल्केन और साइक्लोएल्केन हमें पढ़ना है। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहले वाली वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट आपका काम है। बच्चा पार्टी वीडियो रेगुलर देखते रहिए। संकल्प बैच हमारा पूरा चलेगा, सिलेबस मैक्सिमम या बच्चों में कंप्लीट भी सोच रहा हूँ कि आगे वीडियो की लेंथ थोड़ी बढ़ा दूँ, क्योंकि बच्चों अभी टाइम थोड़ा ही है, 2 ही महीने हैं, तो मैं मैक्सिमम पार्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपसे अच्छे नोट्स आपके कोई नहीं बनाएगा। मेरे नोट्स पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स आपसे बेहतर कोई नहीं बनाएगा। थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय बच्चा पार्टी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।